Hello, friends. How are you all? I hope you all are well and I found you all in the good health. Now, here is some information for the persons who want to take admission in the MSc or in some UG programs. So, here is some information regarding this. So, this is the official notice, or we can say the notification for the exam, that is the central universities. For the central universities, that is a common entrance test for the admission in the central universities in India. So, in this test, in 2021, approximately 12 universities are participating in this for the entrance test, and the entrance test will be in the CBT mode. Okay, so we can see here the last date for the successful fee transaction is the 2 September, and we can say that the registration form are open for you all. You can apply online for this exam. So as we know that अभी इससे पहले गेट भी हुआ था, that is for the entrance examination for the admission in बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम। सो आप बता सकते हैं मुझे कि आपका पेपर कैसा हुआ था कमेंट सेक्शन में। बाकी ये दूसरा एग्ज़ाम है, दैट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एडमिशन्स के लिए, जो कि अलग अलग प्रोग्राम्स लाइक एमएससी, बीएससी और एमटेक, कुछ कुछ बीएड वगैरह में एडमिशन लेना, बहुत अलग अलग कोर्सेज आपके अवेलेबल है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। आप अलग अलग इन सब के अलग अलग पेपर होते हैं। सो जो इस बार मोड है एग्जामिनेशन का सीबीटी, दैट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, और जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम का वो मैं आपको डिस्कस करूँगी इसके बाद। लेकिन पहले अपन बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम की थोड़ी सी और डिटेल के बारे में। लाइक इस कौन कौन से ऑफ़र मतलब कोर्सेज़ ये ऑफ़र करता है। लाइक बहुत सारे एमएससी हो गया, मैंने आपको बताया, बीएससी, एमटेक, कुछ बीएड, एमबीए समथिंग, कुछ ऐसे बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग कोर्सेज़ ऑफ़र करती है। सबके यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से ऑफ़र करती है कोर्सेज़ आपको। और अलग अलग टेस्ट, जो अलग अलग कोर्सेज़ हैं उनके अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 15, 16, 23, 24 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। तो इन दिनों पे अलग अलग कोर्सेज़ का एग्ज़ाम होगा। लाइक अगर आपने लाइफ साइंस में आपको कुछ कोई सब्जेक्ट में आपका एडमिशन लेना है, लाइक आपको बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है, माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लेना है, तो आपको लाइफ साइंस का एक कॉमन टेस्ट होता है, वो आपको देना पड़ेगा। उस बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब का एक कॉमन टेस्ट होता है। लाइक अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस का भरा, आपको इन्वायरमेंटल साइंस में इंटरेस्ट है, तो आपको उसका एक अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का अलग से एग्ज़ाम होता है, बीएड वालों के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है। तो इन सब के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं, मतलब पेपर जो होते हैं अलग अलग आते हैं, जो आपकी चॉइस है जिस कोर्स में, उसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो आपको फिल करना होता है, उसमें आपको क्या-क्या दिया जाता है? उसमें मेनली आपको 3 चॉइसेस दी जाती है, जिसमें आप 3 टू 4 आप यूनिवर्सिटीज़ उसमें फिल करते हैं फॉर ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेफरेंस। लाइक अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको आपको इंटरेस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, या फिर आपको इंटरेस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, राजस्थान, जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो आप वो भर दीजिए। साथ में आपको ये भी देखना है कि आपका कोर्स उस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है कि नहीं है। जो आपका इंटरेस्ट जिस कोर्स में है, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि उस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है कि नहीं। लाइक मैंने जो यूनिवर्सिटीज़ फिल की थी उस टाइम पे, तो मैंने फिल किया था यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, बट उसमें क्या था कि सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी था, बायोटेक्नोलॉजी वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। सो आपको ये सब देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरी प्रेफ़रेंस बायोटेक थी, तो वहाँ वो नहीं था। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा कि जो आप यूनिवर्सिटीज़ फ़िल कर रहे हो, उसके अंदर आपका कोर्स इंटरेस्ट जो कोर्स में है, वो आपका अवेलेबल है कि नहीं बिफ़ोर फिलिंग दैट ऑप्शन। सो आपकी यूनिवर्सिटीज़ पहले फ़िल करनी है, आपको ये चेक करना है कि उन यूनिवर्सिटीज़ में जो आपके कोर्सेज़ हैं, वो अवेलेबल है कि नहीं, जो आप करना चाहते हैं। फिर आपको अपने इंटरेस्ट, जो आपको जिस जिस कोर्सेज़ में इंटरेस्ट है, फिर आपको वो फ़िल करने होते हैं। 2 टू 3 आपको 3 आई थिंक 3 आपको उसमें फ़िल करने होते हैं। जो मैंने फ़िल किए थे वो बायोटेक्नोलॉजी था, माइक्रोबायोलॉजी था और केमिस्ट्री था। सो आप अलग-अलग जो इसमें भी आपका इंटरेस्ट है, लाइक आप अगर आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इंटरेस्ट है, एनवायरमेंटल साइंस में इंटरेस्ट है, अगर आपको बीटेक करनी है, आप उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर फ़िल कर सकते हैं।
नाउ अगर आपको कुछ कोर्सेज़ से ज़्यादा, अगर आपको कुछ और भी कोर्सेज़ 3 से ज़्यादा अगर आपको कोर्सेज़ फ़िल करने हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देके उसको और एक्स्ट्रा कोर्सेज़ आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि आपकी डाइवर्सिटी एक तरह से बढ़ जाए। आपका जो एरिया, लाइक आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भर दीजिए, आप मतलब उसमें अगर आप अलग-अलग पेपर देंगे, उसमें चांसेस ज़्यादा होंगे आपके सिलेक्ट होने के। तो अलग-अलग लाइक एग्रीकल्चर के अलग-अलग नंबर आएँगे, इन्फॉर्मेटिक्स के अलग आएँगे, मैथ उसके लाइफ साइंस का अलग रिज़ल्ट आएगा, तो आपको चॉइस रहेगी उसमें थोड़ी-सी कि आप किसको प्रेफ़र करें, ठीक है? तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म की बात हो चुकी है, आपको उसका पेमेंट देना होता है, जितना भी लाइक आई थिंक 600 समथिंग कुछ उसका पेमेंट होता है, आपको वो देना पड़ता है, तो आपका फ़ॉर्म फिल हो जाता है। आप फ़ॉर्म फिल कर दीजिए, जो कि लास्ट डेट है 1 सितंबर से पहले-पहले आपको ये फ़ॉर्म फिल करना है। देन बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होता है, उसके अंदर जो फर्स्ट सेक्शन होता है आपका, वो जो मेनली एग्ज़ामिनेशन पैटर्न जो होता है, वो मेनली जो आपका फर्स्ट सेक्शन होता है, उसके अंदर आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। लाइक आपके उसमें इंग्लिश भी आती है, आपके उसमें कुछ-कुछ सेक्शंस लाइक आपको मैथमेटिक्स के कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ आपके जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कुछ आपको जीके से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड इंग्लिश इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंग्लिश एप्टीट्यूड वहाँ पे थोड़ा-सा चेक किया जाता है, और कुछ-कुछ क्वेश्चंस आपको नॉर्मल वे में लॉजिकल रीजनिंग के भी मिलेंगे, लाइक ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको थोड़े से, आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़ा-सा आइडिया होगा तो आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कुछ इंग्लिश का जैसे आपको आइडिया हुआ, लाइक कुछ वर्ड्स होते हैं, तो उनके सिनोनिम्स वगैरह आपसे पूछे जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा तो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। और जहाँ तक कि मैथमेटिक्स की बात है, उसके अंदर थोड़ा-सा रेशियो परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा-सा वहाँ पे रेशियो परसेंटेज के अलावा वहाँ पे कुछ-कुछ क्वेश्चंस एचसीएफ और इन सब के आ जाते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मेनली ब्लड रिलेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन, अगर आपको थोड़ा-सा भी आता होगा तो आप इज़िली वो क्वेश्चन कर लेंगे, ज़्यादा इतने हार्ड नहीं होते, आप इज़िली उनको कर लेते हैं। और जीके के जो क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी ईज़ी और काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल वो जनरल नॉलेज आपका चेक करते हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने आप डिस्कवर की थी, और दिस टाइप के क्वेश्चन जो आप इजीली, जो आपको नॉर्मल बिहेवियर में आपको पता होंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में, तो वहाँ कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन जो नेक्स्ट सेक्शन है वो आपका है लाइफ साइंसेज में। मैंने जो फ़िल किया था वो लाइफ साइंसेज का फ़िल किया था, तो मैं आपको उसका थोड़ा-सा आइडिया दे देती हूँ। लाइक लाइफ साइंसेज में जो मेन जो लाइफ साइंसेज का जो सब्जेक्ट है, लाइक सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपके लिए जो नॉर्मल एनसीईआरटी की बुक है वो काफ़ी होती है, ठीक है? आपको नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि काफ़ी है, मतलब ये है कि आपको जब एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो आपको जो है सब कुछ लाइक आपके ग्रेजुएशन का तो पूरा आपको कोर्स मिलेगा ही, वो भी आपको अच्छे से, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो वो आपके क्वेश्चंस आपसे हो जाएँगे, और कुछ-कुछ चीज़ें आपको 11th-12th की भी आनी चाहिए। तो मेनली ये जो एग्ज़ाम होगा, अगर आपको 11th-12th ग्रेजुएशन आपने ठीक से की है, तो वो ईज़िली आपका क्रैक हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है लाइक एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन नॉर्मली एनसीईआरटी की बुक्स में जो है वो मटेरियल काफ़ी होता है, उससे हो जाएँगे। और कुछ-कुछ क्वेश्चन जैसे ग्रेजुएशंस के होते हैं, वहाँ पे लाइक माइक्रोस्कोपी आपको थोड़ा-सा डीप में, अगर अपना थोड़ा-सा अगर आप पढ़ लें, तो माइक्रोस्कोपी में से क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन, और उसके अलावा आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो नॉर्मली आपको कुछ टेक्निक्स वगैरह के बारे में पूछ लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन देखूँ, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि वाइन का प्रोडक्शन, उसके बारे में कुछ पूछ रखा था। लाइक हॉप्स जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर के लिए यूज़ होता है। तो मेबी ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल सकते हैं। और कुछ अगर अपन देखना चाहें लाइक सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस और इन सब के क्वेश्चंस, तो वो भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। लाइक अगर अपन जनरल करंट अफेयर्स की बात करें, तो उस टाइम कोरोना चल रहा था, तो कोरोना से रिलेटेड उन्होंने एक क्वेश्चन बिल्कुल बायोलॉजिकल वे में पूछा था बना के, लाइक जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं कोरोना के वायरस के, तो वो क्या होते हैं, तो अपन को पता है कि वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। आज पता है अपन को कि वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन थोड़े करंट अफेयर्स से, और आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन थोड़े मिल सकते हैं। और
और अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे भी अगर आपको थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी अगर आपको ओवरव्यू है, थोड़ा सा आपको फंजाई या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और आपको थोड़ा बहुत मतलब मेनली लाइफ साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से किया है, लाइक सेल बायोलॉजी का आपको थोड़ा सा आइडिया है तो उसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इम्यूनोलॉजी का आपको थोड़ा सा आइडिया तो आपको उसमें से भी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ कुछ हर एक सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ बिल्कुल ईजी से क्वेश्चंस होते हैं उसमें। आपको थोड़ा सा बस अगर आप रीड आउट कर लें उन सब्जेक्ट्स को एक बार तो आपका इजीली ये प्रिपेयर हो जाएगा। आप 11-12 की बुक्स भी पढ़िए और आप थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी आपके जितने भी नोट्स हैं अगर आप वो पढ़ लें तो ये सफिशिएंट होगा आपका पेपर क्रैक करने के लिए। सो तो जो ये टिप्स है, प्रिपरेशन टिप्स मैं ये कहूँगी कि आप अपनी 11th-12th की बुक पढ़िए, आप अपनी ग्रेजुएशन लेवल्स की जो नोट्स हैं वो सारे अब एक बार आप रीड आउट कर लीजिए एंड इजीली आप ये पेपर क्रैक कर लेंगे। ये इतना मतलब इजी होता है अगर आप वो नॉर्मल आपका एप्टीट्यूड ही चेक करते हैं ग्रेजुएशन लेवल का एंड थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड लाइक मैथमेटिक और इंग्लिश एप्टीट्यूड और ये सब थोड़ा बहुत आपका चेक किया जाता है। तो ईज़िली आप ये सब क्रैक कर सकते हैं ईज़िली अगर आप रीड आउट करें और थोड़ा-थोड़ा जो मैंने आपके टॉपिक्स बताए हैं उसमें थोड़ा-सा ध्यान दें, तो वो ईज़िली आपका हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टेस्ट, ऑल द बेस्ट एंड डू योर वेल। माय गुड विशेज़ आर विद यू ऑल, सो जस्ट क्रैक इट एंड जिनको भी इसमें एडमिशन चाहिए लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैं कहूँगी कि बहुत बेटर है, अच्छी है नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से। और यहाँ जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी आपको नॉर्मल बहुत सारी चीज़ें लाइक वो काफ़ी आपको मतलब टॉपिक्स भी अच्छे से कवर कराते हैं और आप एमएससी के साथ आपको काफ़ी ईज़ी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सकती है और आपका एप्टीट्यूड भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इट इफ यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग विद योर future things like where to take admission or where to go, so this is the best option you should have. You can apply for this if everything goes well according to you, you can go for it. So आप एग्ज़ाम दे दीजिए, आपका एप्टीट्यूड भी चेक हो जाएगा और साथ में आपको अगर आपके पास ऑप्शंस भी और रहेंगे यूनिवर्सिटीज़ में। सो प्राइवेट वगैरह चूज़ करना और ये यूनिवर्सिटीज़ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएँगे। सो थैंक यू फॉर दिस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।